सो वेलकम टू दिस माय चैनल। हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, ये मेरा यूट्यूब चैनल, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मैं हूँ प्रीति और आप जानते हैं कि यहाँ पे जो इंग्लिश का जो सिलेबस है वहाँ पे यहाँ पे मैं कंप्लीट करवाती हूँ। आप अगर यहाँ से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे हम पढ़ने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फ्रेजल वर्ब है जो हमारे एग्ज़ाम में आ सकती हैं, तो वही हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब भी बस करने वाले हैं। एक सेशन और आया था मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब का, जो हमने ए के बारे में पढ़ा था। आज कुछ मैं एक ही जो इम्पॉर्टेंट जो फ्रेजल वर्ब है वो लेकर आई हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फ्रेजल वर्ब है ए की, तो बस हम वही पढ़ने वाले हैं। बने रहना मेरे साथ एंड तक। चलिए तो करते हैं, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है एक्ट अप। एक्ट अप, एक्ट अप मीन्स होता है बिहेव एंड फंक्शन इम्प्रॉपरली। मतलब इसका मतलब ये होता है कि कोई, जैसे कि मान लीजिए गाड़ी का इंजन है वो प्रॉपर वे में काम नहीं करता है, तो इसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं आई एम एक्ट अप। एक्ट अप मीन्स होता है बिहेव एंड फंक्शन इम्प्रॉपरली। मतलब कुछ भी हो, वो प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे हम एक्ट अप का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद है एडअप। एडअप मीन्स होता है कैलकुलेट। नॉर्मल वे में जैसे हम ऐड करते हैं उसके वे में एडअप को हम करते हैं। एडअप कैलकुलेट ए सम, ठीक है। जैसे हम नॉर्मल वे में हम जो भी ऐड करते हैं, जो भी हम कैलकुलेशन हम नॉर्मल लाइफ में करते हैं, उसमें हम एडअप को यूज़ करते हैं। इसके बाद है एड अप टू। एड अप टू, एड अप टू होता है इक्वल एंड अमाउंट, यानी कि इक्वल एंड इक्वल। जो हम अमाउंट हमारी आती है वो इक्वल टू इक्वल आती है, तो वहाँ पे हम एड अप टू का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे एडअप है। एडअप मीन्स होता है कैलकुलेट करना। कैलकुलेट मीन्स जो हम नॉर्मल वे में करते हैं। एंड एडअप टू इक्वल एंड अमाउंट, अमाउंट एंड अमाउंट इक्वल वे में। इसके बाद है एडअप। एडअप मीन्स होता है मेक सेंस। मेक सेंस, you can say that she is lying, her does not make any sense। यानी कि कह सकते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं एंड जो भी वो कह रही है इसमें कोई सेंस नहीं है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे एडअप का प्रयोग कर सकते हैं। मेक सेंस, एडअप मीन्स क्या होता है? मेक सेंस। मेक सेंस के बाद है आस्क आउट, यानी कि इनवाइट ऑन अ डेट। I want to, if you can say that I don't believe that he can ask out me, he can say ask out me। ओके, तो यहाँ पे हम आस्क आउट का प्रयोग करते हैं। इनवाइट ऑन अ डेट। आस्क आउट मीन्स क्या होता है? इनवाइट ऑन अ डेट। इसके बाद है आस्क ओवर। इनवाइट इनवाइट टू वंस होम। इनवाइट टू वंस होम, यानी कि किसी को अपने होम पर इनवाइट करना। आस्क ओवर, ठीक है दोस्तों। इनवाइट टू वंस होम। ओके फ्रेंड, तो ये है एक्टिव। एक्टिव मीन्स क्या होता है? बिहेव एंड फंक्शन इम्प्रॉपरली। इसके बाद है एडअप। एडअप मीन्स होता है कैलकुलेट अ सम इन प्रॉपर वे में, जो हम भी नॉर्मल लाइफ में कैलकुलेशन करते हैं वहाँ पे हम एडअप का प्रयोग करते हैं। इसके बाद एडअप टू। एडअप टू होता है कि इक्वल एन अमाउंट, यानी कि अमाउंट बराबर अमाउंट, जो हमारी इक्वल अमाउंट होती है, यानी कि इक्वल अमाउंट करना। इसके बाद है एडअप। एडअप मीन्स होता है मेक सेंस। इसमें यानी कि किसी की बात का आप कोई भी सेंस नहीं निकाल रहे, वहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। एडअप मीन्स होता है मेक सेंस। आस्क आउट। आस्क आउट मीन्स होता है इन्वाइट ऑन अ डेट। यू नो व्हाट इज डेट। ओके, सो आस्क आउट, इन्वाइट ऑन अ डेट। इसके बाद आस्क ओवर, इन्वाइट्स वंस होम। इन्वाइट इन वंस होम, यानी कि किसी को अपने घर पर इनवाइट करना। तो दोस्तों, ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब जो एक ही लेकर आई हूँ। तो इनको अच्छे से याद कर लेना है, ये आपके लिए बहुत ही काम आने वाली है, तो इनको अच्छे से याद करना। तो ठीक है दोस्तों, ये है ए की फ्रेजल मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फ्रेजल वर्ब है वो ये है। इसके बाद आने वाली है बी की मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फ्रेजल वर्ब है। इसमें दोस्तों केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब ही है जो पूछी जाती है बहुत ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, तो बस इन्हीं को करना है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे इस सेशन पर, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप इस सेशन पर न्यू हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना एंड अपने दोस्तों को शेयर कर देना, जिससे कि उनको भी इसमें हेल्प हो सके। थैंक यू दोस्तों।